सामने हो मंजिल तो रास्ता न मोड़ना, सामने हो मंजिल तो रास्ता न मोड़ना, जो भी मन में हो सपना न तोड़ना, जो भी मन में हो सपना न तोड़ना, कदम कदम पे मिलेंगी मुश्किल आपको, कदम कदम पे मिलेंगी मुश्किल आपको, बस सितारे चुनने के लिए कभी ज़मीन मत छोड़ना। इसी के साथ मैं विवेक यादव आपका वैष्णव एजुकेशनल एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो इसके पहले वाले लेक्चर में हम हैलो एल्केन्स के प्रिपरेशन के बारे में पढ़ रहे थे कि हैलो एल्केन्स अर्थात एल्किल हाइलाइड को कैसे बनाएंगे। तो उसमें हमने आपको एल्केन द्वारा कैसे बनाएंगे हैलो एल्केन्स और एल्कीन द्वारा बनाने के मेथड को बताया था। तो वहाँ जो है हम एल्कीन द्वारा बनाने का मेथड पढ़ रहे थे, जिसमें हमने आपको बताया था कि एल्कीन द्वारा कैसे बनाएंगे। तो वहाँ मार्कोनी-काफ के नियम द्वारा एल्किल हाइलाइड बनाने की विधि बता दिए थे और आपको मार्कोनी-काफ का नियम भी बता दिए थे। अब इस लेक्चर में हम उसी के आगे जो है शुरू करेंगे किस प्रकार से होगा। तो एक बार हम वैसे रिकैप करा देते हैं कि मार्कोनी-काफ का नियम क्या था। तो मार्कोनी-काफ का नियम यही था कि आपका कोई जैसे असम्मित एल्कीन हो तो उसकी क्रिया जब हम HX परमाणु का मतलब क्या हो, हाइड्रोजन हाइलाइड, उसमें क्या है X के स्थान पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है, तो उससे कराते हैं। तो जो HX परमाणु का ऋण भाग होता है, जैसे HX परमाणु का जो ऋण भाग होता है उस युगबंधित कार्बन परमाणु से जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या हो, न्यूनतम हो। तो इस प्रकार से हम वहां मार्कोनी-काफ का नियम कवर किए थे। अब इसमें जानते रहिएगा एक पार्ट और होता है, इसको हम कहते हैं खैरस प्रभाव या पराक्साइड प्रभाव या एंटी मार्कोनी-काफ का नियम। अर्थात तो उसी के आगे जो है एक प्रोसेस और है कि जो मार्कोनी-काफ का नियम था उसी के अपोजिट क्या होता है, एंटी मार्कोनी-काफ का नियम। इसमें यह होता है कि अगर आपका जैसे RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, ये आपका क्या है, एक असम्मित एल्कीन है, इसकी क्रिया HBr अर्थात हाइड्रोजन ब्रोमाइड से जब की जाएगी। और जानते रहिएगा कि अगर पेरोक्साइड की उपस्थिति में होगी, पेरोक्साइड का मतलब हम बता दें जैसे O2 को हम जैसे O2 पर 2- जब होता है इसको हम क्या कहते हैं, पेरोक्साइड कहते हैं। पेरोक्साइड का मतलब ऑक्सीजन के बॉन्ड बीच जो है बंध बनता है, इसको हम क्या कहते हैं, पेरोक्साइड बॉन्ड कहते हैं। तो अब इसमें देखिए जैसे अगर पेरोक्साइड आपका ऊपर है और पेरोक्साइड में मेनली रूप से जानते रहिएगा क्या होता है, बेंजॉयल पेरोक्साइड, इसका नाम क्या है, बेंजॉयल पेरोक्साइड। इसका सूत्र C6H5COO का होल ट्वाइज O2, अर्थात जब असम्मित एल्कीन का HBr से पेरोक्साइड के उपस्थिति में अभिक्रिया किया जाता है तो इससे जो यौगिक बनता है आपका, उसी को हम क्या कहते हैं, एंटी मार्कोनी-काफ के द्वारा बने गया यौगिक कहते हैं। अभी देखिए एंटी मार्कोनी-काफ का नियम क्या होगा, इसमें यही होगा। और जानते रहिएगा एंटी मार्कोनी-काफ का नियम जो है केवल HBr के लिए ही लागू होता है। इसमें आप HCl या HF, HI इन सब के लिए लागू नहीं होता, केवल HBr के योग में ही आपका क्या होता है, एंटी मार्कोनी-काफ होता है, अर्थात खैरस प्रभाव दिखाता है। और वो भी क्या उपस्थित होना चाहिए, पेरोक्साइड उपस्थित होना चाहिए। तो अब इसमें देखो, इसमें का यही है कि HBr में जो ऋण भाग है वो क्या है, Br निगेटिव है। तो जो ऋण भाग है उस युगबंधित कार्बन परमाणु से जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या हो, अधिकतम हो। एंड मार्कोनी-काफ के नियम में क्या था, वहां जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या हो, न्यूनतम हो। लेकिन एंटी मार्कोनी-काफ या पेरोक्साइड प्रभाव में यह होगा कि Br जो है वहां जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या हो, अधिकतम हो, और हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या हो, न्यूनतम हो। तो अब बताओ इस अनुसार जो है इस क्या बनेगा, RCH डबल बॉन्ड CH2। अब बताओ इसमें जो है कहां पर हाइड्रोजन की संख्या अधिकतम है, CH2, यहां 2 हाइड्रोजन है, यहां पर क्या है, 1 हाइड्रोजन है। तो आपका Br निगेटिव कहां जुड़ेगा, इस स्थान पर जाकर जुड़ेगा, और H कहां जुड़ेगा, इस स्थान पर। तो आपका जो यौगिक बनेगा RCH2 और इसके बाद CH2Br, अर्थात इसको हम क्या कह देंगे, जैसे एल्किल R के स्थान पर अगर यहाँ CH3 हो जाए तो CH3 CH2 को क्या कह देंगे, 1 ब्रोमोप्रोपेन कह देंगे। तो इस प्रकार से आप जानते रहिएगा कि मार्कोनी-काफ का नियम क्या होता है, एंटी मार्कोनी-काफ का नियम क्या होता है। अब इस पर हम एक आपको एग्जाम्पल करा देते हैं कि एग्जाम्पल किस प्रकार से होगा। जैसे और इसमें एक बात हम और बता दें कि जैसे अगर यहाँ आपका क्या है, बेंजॉयल पेरोक्साइड है, C6H5COO का होल ट्वाइज O2 है आपका, ये बेंजॉयल पेरोक्साइड है, इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा।
जैसे बेंजीन हो गया और इसके बाद CO और यहाँ क्या हो गया, ये आपका क्या है, बेंजोइल पेरोक्साइड है, इसका स्ट्रक्चर है। अब यहाँ देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड बना कि नहीं, और इसी को हम क्या कहते हैं, पेरोक्साइड बंध कहते हैं ना। जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच इस प्रकार से बंध बनता है तो उसको हम क्या कहते हैं, पेरोक्साइड बंध कहते हैं। अब इसमें देखो, और यहाँ जानते रहिएगा कि अगर ये उपस्थित हो किसी रिएक्शन में, अगर ये दिया गया हो लेकिन HBr के स्थान पर जैसे हम यहाँ क्या कर दें, HCl कर दें, HBr के स्थान पर क्या कर दें, HCl कर दें, और यहाँ जो है आपका ऐसे जो है बेंजोइल पेरोक्साइड लिखा गया है रिएक्शन में, तब भी जानते रहिएगा कि आप यहाँ जो है अब एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम मत लगाइएगा, आप एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम मत लगाइएगा, या पेरोक्साइड प्रभाव अब यहाँ नहीं लगेगा। पेरोक्साइड प्रभाव तभी दिखाएगा जब आपका यहाँ क्या हो, HBr हो। तो इस अवस्था में जो है आप क्या करेंगे, तो इस अवस्था में आप मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार जाइएगा, कि जैसे हम मार्कोनिकॉफ का नियम जो होता है उसी अनुसार आप करिएगा। तो अब बताओ मार्कोनिकॉफ का नियम क्या होता है, HX परमाणु का ऋण भाग उस युगबंधित कार्बन परमाणु से जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, न्यूनतम हो। तो अब इसमें बताओ Cl क्या है, निगेटिव पार्ट है ना, तो ये Cl माइनस अब इस कार्बन से नहीं जुड़ेगा, अब की बार कहाँ होगा, इस कार्बन से जुड़ेगा। तो आपका यहाँ क्या हो जाएगा, CH और यहाँ क्या हो जाएगा, Cl, और इसके बाद हाइड्रोजन परमाणु यहाँ हो जाएगा। तो ये आपका क्या बनेगा, मुख्य उत्पाद बनेगा। तो आप दो बातें यहाँ ध्यान रखिएगा कि अगर जैसे आपका क्या हो जाए, असम्मित एल्कीन हो जाए, उसकी क्रिया हम किससे करा दें, HCl से करा दें, HBr से करा दें, और आपका पेरोक्साइड या बेंजोइल पेरोक्साइड ना दिया गया हो, तो जो नियम लगाएंगे वो मार्कोनिकॉफ के नियमानुसार हम क्रिया कराएंगे। लेकिन अगर आपका क्या हो, HBr दिया हो और ऊपर जो है पेरोक्साइड केवल लिख दिया जाए या बेंजोइल पेरोक्साइड लिख दिया जाए, तो आपकी अब क्रिया किसके अनुसार होगी, एंटी मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार। और अगर यहाँ एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर आपको पेरोक्साइड या बेंजोइल पेरोक्साइड लिख दिया जाए और यहाँ जो है HCl लिख दिया जाए अवक्रिया में, तब भी आपकी अवक्रिया मार्कोनिकॉफ के नियमानुसार ही होगी। ये आपका कंपटीशन के दृष्टि के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आप बुक में देखेंगे तो पाएंगे नहीं, जैसे बुक में NCERT में भी नहीं मिलेगा ये टॉपिक, लेकिन ये जानते रहिएगा कंपटीशन के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब हम एक एग्जाम्पल कराते हैं, इसमें जो है आपका पूरा कॉन्सेप्ट इसी में है। अब इसको ध्यान से समझिए। अब यहाँ देखो, जैसे कार्बन है और यहाँ क्या है, कार्बन है, तो अब ये बताओ एक प्रकार का क्या है, साइक्लो कंपाउंड है। तो कार्बन कार्बन से द्विबंध हो गया, अर्थात ये एल्कीन बन गया। तो जब द्विबंध हो गया तो इससे यहाँ बताओ क्या जुड़ा है, जैसे यहाँ क्या, अगर कुछ नहीं जुड़ा है तो इसका मतलब यहाँ क्या है, CH3 ऐसे जुड़ा है, एक CH3 आपस में जुड़ गया। तो अब इसमें देखो आपका HCl, एक बार ये रिएक्शन कराना है, एक बार ये रिएक्शन, एक बार ये आपको इतना रिएक्शन कराना है। तो सबसे पहले हम इस रिएक्शन को देखते हैं। तो अब इसमें देखो HCl से क्रिया हो रही है, क्या यहाँ कोई पेरोक्साइड है, नहीं है। जब पेरोक्साइड नहीं होता है तो बताओ वैसे क्या होगा, मार्कोनिकॉफ के नियमानुसार होता है। तो मार्कोनिकॉफ का नियम क्या है, Cl परमाणु वहां जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, न्यूनतम हो। तो अब इसमें देखो इस पर हाइड्रोजन कितना होगा, तो 1 2 3 4, अर्थात इस कार्बन की बैलेंसी कितनी हो गई, 1 2 3 4, 4 बैलेंसी इस कार्बन की पूरा हो गया। तो क्या यहाँ कोई हाइड्रोजन होगा, नहीं होगा। और इस पर देखो 1 2 3 ही बैलेंसी हुई, लेकिन कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। तो इसका मतलब एक हाइड्रोजन अभी भी यहाँ क्या हो सकता है, जुड़ सकता है। तो अब इससे ये क्लियर हुआ कि जहां पर हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, न्यूनतम हो, वहीं पर हमारा क्या जुड़ेगा, ऋण भाग जुड़ेगा। तो अब बताओ इस कार्बन और इस कार्बन में हाइड्रोजन की संख्या न्यूनतम कहाँ है, तो हाइड्रोजन की संख्या यहाँ न्यूनतम है ना, तो इसी पर आपका क्या होगा, Cl परमाणु जुड़ेगा। तो अब इसमें देखो यौगिक आपका क्या बनेगा, ये आपका क्या हो गया, CH3 हो गया, और इसके बाद Cl जो है इस कार्बन पर जुड़ जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, Cl हो गया। और इसके बाद अब यहाँ क्या होगा, बॉन्ड टूटेगा और हाइड्रोजन परमाणु कहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका क्या हो गया, 2 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया। तो समझ में आया ना किस प्रकार से करेंगे, इसी प्रकार से आपका क्या होगा, किया जाएगा। इसमें जानते रहिएगा, अगर यही पेरोक्साइड होता और HCl, अभी इसी में क्वेश्चन में आपको पूरा मिलेगा। तो यहाँ तक अगर किसी को नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए।
अब इसमें देखो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, यहां देखो ये दूसरा क्वेश्चन है कि इसी की क्रिया HBr से की गई। तो जब इसी की क्रिया HBr से की जाएगी तो क्या यहाँ कोई पेरोक्साइड या बेंजोइल पेरोक्साइड कुछ लिखा गया है? नहीं लिखा गया है। तो इसको हम किस अनुसार से करेंगे? मार्कोनी-काफ के नियम के अनुसार, और मार्कोनी-काफ का नियम वही पुनः लगा देंगे। तो अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, ये आपका बेंजीन नहीं है, ये आपका यहाँ से देखो ये कार्बन। तो अब की बार बताओ यहीं पर तो हाइड्रोजन सबसे कम है, तो Br निगेटिव कहाँ जुड़ेगा? इसी स्थान पर जुड़ेगा। तो ये आपका CH3 हो गया और यहाँ ब्रोमीन जुड़ गया और यहाँ तो हाइड्रोजन हो गया। तो इस प्रकार से ये यौगिक बन गया। अब यहाँ देखो तीसरा ये समूह देखो, तो यहाँ बताओ इसको हम यहाँ लिख देते हैं, देखो CH3 और इसके बाद अब क्रिया किससे हो रही है? HBr से, और यहाँ क्या लिखा गया है? बेंजोइल पेरोक्साइड। अब इसमें देखो HBr लिखा गया और इसके बाद बेंजोइल पेरोक्साइड भी लिखा गया। तो अब क्या यह एल्कीन मार्कोनी-काफ का नियम दिखाएगी? नहीं दिखाएगी। आपको हमने बताया कि जब भी आपका HBr लिखा गया है और इसके बाद क्या लिखा जाए? बेंजोइल पेरोक्साइड लिखा हो, तो जान लीजिए रिएक्शन किसके अनुसार होगी? एंटी मार्कोनी-काफ के अनुसार। अर्थात आपका क्या होगा? खैरस प्रभाव या पेरोक्साइड प्रभाव। तो खैरस प्रभाव या पेरोक्साइड प्रभाव में क्या था? ऋण भाग वहां जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या हो? अधिकतम हो। तो अब की बार देखो इस पर 1 2 3 4, इस पर कोई हाइड्रोजन नहीं है। 1 2 3 एक हाइड्रोजन है, इस पर 1 हाइड्रोजन, इस पर 0 हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कहाँ अधिक है? यहाँ पर हाइड्रोजन अधिक है। ये बताओ 1 अधिक होगा कि 0? 1 ही अधिक होगा, तो यहाँ क्या होगा? अधिक होगा। तो जब अधिक होगा तो अब की बार Br निगेटिव कहाँ आकर जुड़ेगा? इस स्थान पर जुड़ेगा। तो आपका स्ट्रक्चर क्या होगा? ये आपका CH3 हो गया और यहाँ क्या जुड़ जाएगा? Br जुड़ जाएगा। तो ये आपका क्या बन गया? यौगिक बन गया। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि यही देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इसकी क्रिया HCl से की जा रही है और बेंजोइल पेरोक्साइड के उपस्थिति में। अब इसी में देख लीजिए, इसमें देखिए अब इसी की क्रिया किससे करा दें हम? HCl से, और यहाँ क्या लिख दिए? बेंजोइल पेरोक्साइड लिख दिए। अब इसमें देखो आपका यही एल्कीन है और इसकी क्रिया HCl से करा रहे हैं बेंजोइल पेरोक्साइड। तो हमने बताया था कि जैसे बेंजोइल पेरोक्साइड लिखा गया हो, अगर यहाँ HBr लिखा गया है तभी आपका एंटी मार्कोनी-काफ लगेगा, नहीं तो आपका क्या होगा? मार्कोनी-काफ के नियमानुसार ही रिएक्शन होगा। तो अब मार्कोनी-काफ का नियम के अनुसार वहीं पर हाइड्रोजन जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन क्या हो? न्यूनतम हो। तो पुनः वही सेम उत्पाद क्या होगा? पहले रिएक्शन की भांति क्या होगा? बन जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? CH3 और यहाँ Br। तो इस प्रकार से आप सबको जो है ये समझ में आ गया होगा कि हम एल्कीन द्वारा कैसे एल्किल हाइलाइड का विरेचन करेंगे। तो यहाँ तक जो है आप क्या करिए, इसको नोट कर लीजिए, इसके आगे हम बताते हैं।